नमस्कार। एक इस समय आम चर्चा है क्रिकेटर मोहम्मद शमी को इंडिया टीम में चयन नहीं किए जाने को लेकर। इसी सिलसिले में इस समय हमारे साथ जो गेस्ट खास हैं, उनसे मैं इस बिंदु पर चर्चा करूंगा। इसी संवाद को सुनने के लिए बने रहें मेरे साथ। नमस्कार सर, आपका परिचय। मैं विशाल शुक्ला हूँ और स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग में काफ़ी टाइम से करता चला आ रहा हूँ। तो क्योंकि स्पोर्ट्स मेरा एक जीवन का अंग भी है, इसलिए मैं इसको बहुत अहमियत देता हूँ। किसी भी तरह से खेल हो, क्रिकेट ही नहीं, बाकी कोई भी गेम हो, लगातार मैंने के बारे में लंबे समय तक वो किया है। बहुत अच्छा अनुभव है आपका इस कलेक्शन का। इसी सिलसिले में हम लोग आज संवाद के लिए बैठे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे जो निर्णय इंडिया टीम में नहीं शामिल किए जाने का लिया गया है? देखिए, मोहम्मद शमी का रिकॉर्ड देखें तो बहुत ही अच्छा है। और जब से टीम इंडिया में नहीं खेल रहे हैं, उसके बाद जब घरेलू सीरीज की अगर बात करते हैं, तो भी देखिए अभी विजय हजारे में 5 मैच में 11 विकेट लिए शमी ने। बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा। इसके अलावा आप इससे पहले 25-26 का पूरा आंकड़ा अगर उठाकर देखते हैं, तो उन्होंने 47 विकेट लिए मात्र 16 मैचों में। तो किसी भी लिहाज से अगर देखा जाए तो रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। और ये चयनकर्ताओं का सोचना है कि उन्होंने किस लिहाज से नहीं चयन किया, वरना मेरे हिसाब से तो उनको टीम में होना चाहिए था। और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ तो शमी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। उन्होंने वानखेड़े में एक मैच था, उसमें 7 विकेट लिए थे। इसके अलावा धर्मशाला में एक मैच था, उसमें 6 विकेट लिए थे। तो विश्व कप में मोहम्मद शमी सबसे बढ़िया गेंदबाज के रूप में सामने आए थे। और विश्व में आज भी मोहम्मद शमी एक टॉप 5 सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में एक कहे जाते हैं। वो ऐसे ही नहीं है। बीच में उनकी फिटनेस पे भी सवाल उठे, तमाम बातें आई। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि क्रिकेट में हम अगर टैलेंट सामने रख के काम करेंगे और खिलाड़ी का प्रदर्शन देखेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देश हित में भी वही होगा और खेल हित में भी वही होगा। बहुत अच्छी बात। मान्यवर, आपका परिचय। मैं चंद्रशेखर सिंह, क्रिकेट कोच तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी और वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी हूँ मैं। मोहम्मद शमी जी के चयन को लेकर के उनकी फिटनेस को लेकर के कोई आधार बनाया गया है, ऐसी चर्चा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? फिटनेस को जो अभी इंजरी हुई थी, उसके बाद से उसने अपने फिटनेस टेस्ट देखा जाए तो उसने सैयद मुश्ताक ट्रॉफी भी खेली और विजय हजारे में भी खेला है। और मेरे ख्याल से वनडे और डेज क्रिकेट में जिस हिसाब से उसकी इस समय फिटनेस है, उसने अपने बयानों में भी कहा है कि वो फिट है। अब चयन ना होना ये तो अलग दर्शाता है कि उनके मानक क्या हैं बीसीसीआई के। और इस टाइम अभी भी विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है और उसमें भी उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जा रहा है, जिससे उसका प्रूव होता है कि वो एक अच्छा बॉलर है। और नो डाउट वर्ल्ड कप में भी उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। जब जब मौके मिले हैं मोहम्मद शामी को, मुझे पता नहीं क्यों नहीं लगता है कि ये बार बार उसे इग्नोर करते हैं। टीम मैनेजमेंट पता नहीं क्या करना चाहता है कि जैसे वर्ल्ड कप 2023 में भी शार्दुल ठाकुर को मौका दिया था इन्होंने, उसके बाद मोहम्मद शामी को बाद में दिया। उसके बाद उसने प्रूव कर दिया कि अपनी बॉलिंग से, जैसे अभी बताया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ उसका परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छा रहा है। और अभी जो चयन हुआ है, न्यूजीलैंड की सीरीज हो रही है और उसमें मोहम्मद शमी का ना चुना जाना ये बहुत दुखद है, क्योंकि उसकी फिटनेस बहुत अच्छी है इस टाइम। जो व्यक्ति 20 ओवर 26 ओवर पूरे डे में करता है एक मीडियम पेसर, तो मीडियम पेसर की फिटनेस तो वहीं प्रूव्ड हो जाती है। बट लेकिन नहीं उनका सिलेक्शन होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि चयन प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कुछ खामी दिखती है। मान्यवर, आपका परिचय। विवेक शंकर। लगातार स्पोर्ट्स से मैं जुड़ा रहा हूँ, क्रिकेट खेलता रहा हूँ और मेरा शौक है क्रिकेट कमेंट्री करना। मान्यवर, इस समय आपने ये देखा होगा कि जो चर्चा है, क्या लग रहा है कि इस समय शमी जी खेल कहां कहां रहे हैं? देखिए, अभी जैसा विशाल जी ने कहा कि विजय हजारे ट्रॉफी में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर हम किसी टूर्नामेंट से अलग अगर हम बात करें, तो आप अमरोहा जाइए, उनका जो वहाँ पर उन्होंने एक मिनी स्टेडियम बनाया हुआ है, वहाँ पर वो मिलते हैं कोचिंग देते हुए खिलाड़ियों को, और खुद भी अपने फिजिकली फिटनेस के लिए वो बराबर 30 से 40 ओवर्स डालते हैं। तो जो उनके एक ये कहना कि वो मतलब फिजिकली वो फिट नहीं है, वो सरासर गलत है।
जी, बहुत अच्छा। ब्रदर, इस समय जो 2023 में विश्व कप हुआ, उसमें उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आप इस निर्णय को कैसा मानते हैं? ये तो बहुत ही गलत निर्णय है, क्योंकि 2023 में इतना अच्छा परफॉर्मेंस जो भी मौका मिला मोहम्मद शामी को, और उसके बाद इंजरी होने के बावजूद भी वो खेलता रहा है। और इससे पहले 2019 के वर्ल्ड कप में भी इंजरी थी, इंजेक्शन लगा के खेल रहा है बंदा, जो अपने देश के लिए समर्पित है खेलने के लिए। और उसने खुद कहा है कि मैं तो खेलूंगा, आप चयन करो या मत करो, जब तक मेरे अंदर क्षमता है। और जब उसकी फिटनेस इतनी अच्छी है और अभी भी वो दिन में 25 से 30 ओवर फेंक सकता है, तो नो डाउट कि उसे टीम में सिलेक्ट करना ही चाहिए था। मैं समझता हूं या तो संन्यास लेता है कोई खेल से, या कोई खिलाड़ी अनफिट हो जाए, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से, चाहे वो फिटनेस की दृष्टि से। तो ये जो आधार बताया जा रहा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो चयनकर्ताओं के ऊपर होता है कि वो किस तरह से देखते हैं कि, जी, और इसके लिए देखिए, हम इसमें कोई इसलिए और ज़्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मेडिकल बोर्ड अलग होता है, चयन के मानक अलग होते हैं। इसके लिए बाकायदा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड देखता है कि किन किन चीज़ों को, तो उसके बारे में तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता कि उन्होंने क्या चेक किया क्या नहीं देखा। लेकिन अभी तक जो चीज़ सामने आई है उसमें शमी को फिट बताया गया है। और जिस तरह से खेल रहे हैं सामने है सबके, तो मैं तो मानता हूँ कि वो फिट हैं। अगर फिट नहीं होते तो इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे हो सकता था, सबसे बड़ा। आप इस चर्चा को अपनी नजर से, अपने चश्मे से कैसा देखते हैं? देखिए, अभी मोहम्मद शमी कमिश्नर साहब के यहाँ आए थे, उनका वेलकम किया गया था, कमिश्नर साहब ने उनका स्वागत किया था, पूरा जी, प्रशासन वहाँ पर मौजूद था। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मैंने शमी भाई से एक ही सवाल किया। मैंने कहा, शमी भाई, एक समय था जब भारतीय टीम स्पिन चौकड़ी पर खेलती थी और उसका पूरा रुतबा स्पिन चौकड़ी पर ही डिपेंड था। लोग थर थर कांपते थे। करसन धावी और जी, कपिल देव गेंदबाजी किया करते थे, लगभग नई गेंद से करते थे। और उसके बाद में हम मीडियम पेसर मानते हैं भगवत चंद्रशेखर को। हम भगवत चंद्रशेखर का हाथ खराब था, उनको पोलियो था। तो जब वो लेग ब्रेक गेंद पेसर्स के बाद में उनको ही अटैक पर लगाया जाता था, जी, वो फेंकते थे। तो जब वो लेग ब्रेक फेंकते थे तो वो गुगली हो जाती थी, वो ऑफ ब्रेक हो जाती थी, और कभी कभी टपक खाने के बाद में सीधी निकल जाती थी। और ऑफ ब्रेक अगर मारते थे तो वो लेग ब्रेक हो जाती थी। तो बल्लेबाज अचंभित रहते थे कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ में। इसी वजह से उन्हें ज्यादा से ज्यादा विकेट मिलते थे, वो एक हवा थे दूसरे लोगों पर। तो मैंने कहा कि शमी भाई, तब वो स्पिन चौकड़ी खेलती थी, 4-4 खेलते थे, वेस्ट इंडीज के 4 गेंदबाज दम मारे रहते थे बल्लेबाजों पर। लेकिन जब से आप आए हैं तो तब से आपने एक बॉलिंग का एक नजरिया ही बदल दिया है। भारत आज स्पिन चौकड़ी को छोड़कर आप तेज गेंदबाजी के लिए माना जाता है। आप हैं बुमराह, ठीक है। जी, उसकी वजह से थर थर बल्लेबाज कांपते हैं। और वर्ल्ड कप में जैसे हमने नज़ारा देखा कि जब शमी भाई गेंद कर रहे थे, तो उनकी जो वो लय थी, एक तो जब लास्ट मोमेंट पर वो गेंद फेंकते हैं तो उनके दोनों पैर हवा में होते हैं और जो पूरे शरीर का बल है वो उनके दाएं कंधे पर रहता है। तो इसीलिए 145 की स्पीड से वो गेंद फेंकते हैं। और आपने कभी ध्यान दिया हो तो 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड स्लिप जी, जरूर वो रखते हैं, और थर्ड मैन भी थोड़ा स्क्वायरिश रखते हैं, और गली और पॉइंट और कवर, एक्स्ट्रा कवर चाहे वो ना रखें लेकिन कवर। तो बल्लेबाज को हवा रहता है और बराबर स्लिप कॉर्डन तैयार रहता है कि अब कैच आया, अब कैच आया, अब कैच आया। तो वो हमने नज़ारा देखा वर्ल्ड कप में, स्लिप कॉर्डन में तमाम कैच आए और उसको कन्वर्ट किया, और शमी भाई ने एक हवा बना के वहां पर वर्ल्ड कप में रखा था, और उनको एक लंबी रेस का घोड़ा माना जाता है। और आगे भी मैं ये समझता हूँ कम से कम 8 से 10 साल क्रिकेट प्रेमी उनको बराबर टीम में बने रहने देना चाहते हैं। क्या बात। बहुत अच्छी बात। एक अंतिम प्रश्न। इस समय एक चर्चा है कि इलेक्शन कमीशन ने मोहम्मद शमी जी को एक नोटिस जारी किया है जी, हियरिंग के लिए। इस पर प्रकाश डालेंगे? देखिए, एसआईआर जैसे सभी को पता है चल रहा है, तो इसमें निर्वाचन आयोग के साफ निर्देश हैं कि गणना प्रपत्र एक ही जगह से आदमी भर सकता है, मतलब एक जगह वो वोटर रह सकता है। तो चूंकि कलकत्ता में रहते हैं तो वहाँ भी उनका वोट रहा होगा, यहाँ चूंकि रहने वाले हैं अमरोहा के तो यहाँ भी होगा। तो वो तो उनको एक चूज करना है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, नॉर्मल सी बात है। एक रिजेक्ट कर देंगे
और एक जगह अपना वोट जहाँ रखना चाहेंगे रख सकते हैं। ये सभी के लिए है, कोई इसमें खास बात नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अभी आपने इस खास वार्ता में हमारे खास मेहमानों को सुना, और ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए भारत फर्स्ट टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार जी के साथ मैं शिवहरी सिंह गौड़, भारत फर्स्ट मुरादाबाद से।